नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटी। ये यहाँ से क्वेश्चन जनरली मेंस में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैंने इनइक्वालिटीज़ के लेसन्स अपलोड किए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया था। अगर आपने वो सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट ज़रूर लगेगा आपको मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये जो कोडेड इनइक्वालिटी है इसके क्वेश्चन आपको प्रीलिम में नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्रीलिम में पहली बात तो टाइम बहुत कम होता है। दूसरी बात, सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, अलग अलग सेक्शन को आपको विद इन टाइम बाउंड आपको कंप्लीट करना होता है। ओके, तो ये जो भी है, ये जो आपका कोडेड इनइक्वालिटी है, इसको आपको समय लेके अच्छे से करना है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, और इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। दूसरी बात मैं बता दूं, मैं कोई मैजिक बॉक्स कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ। ओके, अगर आपको इसका लेक्चर भी चाहिए तो मैं ये भी आपको दूसरे लेक्चर में बताऊँगा। मैं इसको अपने तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि कोडेड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, होता क्या है, कोडेड इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी सेम ही है, बस फ़र्क क्या है, इनइक्वालिटीज़ में हमें कौन कौन से सिम्बल थे उसमें, ये सारे सारे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब क्या है, कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होगा, ये सारे सिम्बल्स आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि इनके बदले आपको कुछ कोड कोड मिलेगा। जैसे हो सकता है इसका कोड ये हो, इसका कोड कुछ और हो, ठीक है, इसका कोड कैसा हो, अलग आपको कोडेड फॉर्मेट में सिंबल मिलेंगे और कोडेड फॉर्मेट में ही हमें सॉल्व करके बताना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, तो अच्छा पहले आप क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल, ये चार कितने, पांच सिंबल है, एट द रेट का, हैशटैग का, परसेंटेज का, डॉलर का और स्टार का, आर यूज विद द फॉलोइंग मीनिंग। मीनिंग बताया हुआ है, क्या मीनिंग है। पहला क्या लिखा है, पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज़ नॉट स्मॉलर देन क्यू। ओके, पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या बोला है, पी जो है वो क्यू से छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, अगर छोटा नहीं है तो पी या तो क्यू से बड़ा हो सकता है या तो पी के इक्वल हो सकता है। ओके, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि ग्रेटर देन इक्वल टू को इन्होंने एट द रेट से डिनोट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, याद रहेगा, लिखते चल रहा हूँ मैं। दूसरा देखिए, इसे मिटाता हूँ, पी हैशटैग क्यू, इसका मतलब क्या है, पी हैशटैग क्यू मीन्स पी इज़ नीदर स्मॉलर देन नॉट इक्वल टू क्यू, मतलब ना तो क्यू के इक्वल है ना तो क्यू से छोटा है। मतलब सोच के बताइए, अगर पी क्यू से छोटा भी नहीं है, क्यू के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब उससे बड़ा है ना। इसका मतलब ये आ रहा है। तो हैशटैग को इन्होंने किससे डिनोट किया है। ठीक है, थर्ड देखिए, पी परसेंटेज पी मीन्स पी इज़ नाइदर स्मॉल नॉट ग्रेटर देन क्यू, छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है। पी परसेंटेज क्यू का मतलब है कि पी क्यू से छोटा भी नहीं है और क्यू से बड़ा भी नहीं है। तो अगर छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, इसका क्या मतलब है, इक्वल है ना। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, इक्वल, परसेंटेज इक्वल टू इक्वल। ठीक है, अगला देखते हैं, तीन तो मिल गए। अगला है पी डॉलर क्यू, इसका मतलब क्या बोला है, मीन्स पी इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू। तो पी क्यू से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। समझ आया। ठीक है, इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू, पी जो है क्यू से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो दो चीज़ हो सकता है, या तो क्यू से छोटा हो सकता है या तो क्यू के इक्वल हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये डॉलर जो है, डॉलर किसको सिग्निफाई करता है, लेस देन इक्वल्स टू को। ठीक है, आखिरी जो बचा, आखिरी क्या है, पी स्टार क्यू, स्टार का मतलब क्या लिखा है, पी इज़ इधर इज़ ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू। तो क्यू जो है, सॉरी पी जो है वो क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही इसके इक्वल है। तो बताइए, बड़ा भी नहीं है उसका इक्वल भी नहीं है, तो एक ही बच रहा है, हो सकता है उससे छोटा हो, है ना। तो इसका मतलब स्टार को इन्होंने स्टार से लेस देन को डिनोट किया है। तो ये आपको सबसे पहले, जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले ये पढ़ के आपको देख लेना है कि कौन से सिंबल का क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप में आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ये मेंस का लेक्चर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एटलीस्ट प्रीलिम्स लेवल का नॉलेज तो हो। ठीक है, और नहीं है तो जाके मेरे पहले आप प्रीलिम्स वाले इनइक्वालिटीज़ के लेक्चर देखिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक फिगर ड्रॉ करना है। तो फिगर में पहले जनरल सिंबल का बना के दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, देखिए, आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है, बीच में लिखना है इक्वल्स टू, और यहाँ एक और बॉक्स बनाना है। ठीक है, लेफ्ट वाले बॉक्स में हम लिखेंगे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू,
और इसमें लिखेंगे लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। और बीच में क्या होगा, बीच में इक्वल्स टू होगा। ओके, अब देखिए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में स्ट्रॉन्गर कौन सा है, जो स्ट्रॉन्गर है उसको हम सर्कल करके रखेंगे, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। ये सर्कल कर दिया। और लेस देन और लेस देन इक्वल टू में कौन सा स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्गर है, इसको भी सर्कल कर दिया। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इक्वल्स टू जो है वो इन चारों सिंबल से वीक होता है, सबसे कमज़ोर सिंबल यही होता है इक्वल्स टू। मतलब इक्वल्स टू से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर होगा, इक्वल्स टू को अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर होगा, समझे। इक्वल्स टू को अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। सबसे वीक कौन सा होता है, इक्वल्स टू होता है, ठीक है। यहाँ तक बन गया। अब लगभग आपका काम हो गया है। इसके बाद एक स्टेप और करना है आपको। क्या करना है, इसको इससे ऐसे कनेक्ट कर देना है और इसको इससे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। क्यों कनेक्ट करना है मैं समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये तो बन गया मेरा जनरल फिगर। लेकिन अभी क्या है, हमारा सिंबल तो ये गिवन होगा नहीं, हमारा सिंबल तो कोड में है, तो हम कोड वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए सेम क्या करूँगा मैं, दो बॉक्स बनाऊँगा। आपको पहले ही पेज में ये बना लेना है, ठीक है। अब बताइए दोनों बॉक्स के बीच में हमने क्या लिया था, इक्वल टू लिया था ना। इक्वल टू को क्या किससे डिनोट किया गया है, परसेंटेज से। तो बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा परसेंटेज का सिंबल, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखना था हमें, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन कौन सा है, हैशटैग का, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हैशटैग। और ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या है, एट द रेट। ये हो गया एट द रेट, ओके। राइट वाले में क्या क्या है, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन का क्या था देखिए, लेस देन का सिंबल है स्टार और लेस देन इक्वल टू का है डॉलर, ठीक है। तो ये हो गया स्टार और ये हो गया डॉलर, ओके। अब क्या क्या बच गया, क्या करना था, जो स्ट्रॉन्गर है कौन सा, ग्रेटर देन स्ट्रॉन्गर है तो इसको सर्कल करेंगे। और इन दोनों में लेस देन स्ट्रॉन्गर है तो इसको सर्कल करेंगे। और क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे और इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। बस अगर इतना फिगर आपका बन जाता है तो आप फटाफट सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम सीधा बिना समय वेस्ट किए सीधा चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। तो देखिए एक स्टेटमेंट होगा, दो कंक्लूजन होगा, तीन भी हो सकता है, ठीक है। और आपको सॉल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले ही ये जो सिंबल था मैंने बना के रख लिया है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सबसे स्टैंडर्ड रूल जो आपको यूज़ करना है विदाउट मैजिक बॉक्स, इसको बनाने के लिए आपको हमेशा लेफ़्ट से राइट जाना है, ठीक है। लेफ़्ट से राइट जाके मैं सारा सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, बस देख लीजिए। बीच में हो सकता है राइट से लेफ्ट जाना हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने क्या बोला कनेक्ट करना है, तो मैं ये कनेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ये दोनों कनेक्टेड है और ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ये देखिए ये अलग अलग है ना, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये टोटल तीन स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या हमें पी और आर में चाहिए, ठीक है। तो पी से आर हम कैसे जाएंगे, हमें पहले पी से क्यू जाना होगा और क्यू से आर जाना होगा, ओके। तो क्या बताया हमारे लेफ्ट से राइट जाना है, तो देखिए लेफ्ट से राइट ही जा रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पी, आराम से टाइम लेके बनाना है, शुरू शुरू में तो आपको बिल्कुल टाइम लेके बनाना है जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जा रहे हैं, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीलिम्स का नहीं है। तो पी से जाएंगे क्यू और क्यू से जाएंगे आर। अब देखिए पी और क्यू के बीच कौन सा सिंबल है, एट द रेट का। क्यू और आर के बीच में सिंबल है हैशटैग का, ठीक है। अब क्यू को हटा देते हैं क्योंकि हमें पी से क्या आर में रिलेशन चाहिए। तो बताइए पी और आर के बीच में कौन कौन सा सिंबल आ रहा है, एट द रेट और हैशटैग। अब ढूंढते हैं एट द रेट और हैशटैग कहाँ है, ठीक है। देखिए एट द रेट और हैशटैग से एक ही बॉक्स में है। अगर सेम बॉक्स में है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग बॉक्स में होता है तो कंपेयर नहीं कर पाते। सेम में है तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन सा है, हैशटैग स्ट्रॉन्गर है ना, तो हम लोग कौन सा लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो क्या होगा, पी हैशटैग आर, ये रिलेशन आया, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, नंबर वन फॉलो कर रहा है। समझ आया दोस्तों, बहुत सिंपली बनाना पहला वाला। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पी और एस में रिलेशन। तो क्या करेंगे, पी से हम क्यू जाएंगे, क्यू से आर जाएंगे और आर से एस जाएंगे, यही करना पड़ेगा, है ना। तो मैं लिखता हूँ पी, फिर क्यू, उसके बाद है आर, फिर है एस, ओके। तो बताइए इसे मिटा दो तो दिखेगा आपको, ठीक है, ये अलग है। पी और क्यू के बीच कौन सा सिंबल है, एट द रेट का, ओके। अगेन क्यू और आर के बीच में हैशटैग का, और आर और एस के बीच में परसेंटेज का, ठीक है। अभी मुझे पी से एस जाना है ना, तो मैं इसको क्यू को और आर को हटाता हूँ। अब बीच में क्या क्या आ रहा है, एट द रेट और हैशटैग आ रहा है, दोनों सेम में है, दोनों सेम में। स्ट्रॉन्गर कौन सा है, हैशटैग, अभी तक ये स्ट्रॉन्गर चल रहा है, ठीक है। इन दोनों का काम हो गया तो इसे हटा दूँ। अब हैशटैग को परसेंटेज से कंपेयर करना है, परसेंटेज तो सबसे वीक है, मैंने क्या बताया था, बीच में इक्वल टू को परसेंटेज को लिया है, जो कि इक्वल टू को सिग्निफाई कर रहा है, तो ये तो सबसे वीक है, ठीक है।
तो हैशटैग और परसेंटेज को कंपेयर करेंगे तो भी यही स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज है वो सबसे वीक है, इसके भी हटा दिए। तो पी और एस में क्या रिलेशन आ रहा है? पी हैशटैग एस आ रहा है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? पी @s दिया है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ये हुआ आंसर। समझ आया दोस्तों? चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा आपको। ये 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3। ठीक है, तो अभी क्या करना है? सी और डी में रिलेशन चाहिए। तो देखिए मुझे सी यहाँ नज़र आ रहा है और डी यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, कैसे जा सकते हैं? सी से अगर मुझे डी जाना है तो देखिए पहले मुझे सी से बी जाना पड़ेगा, बी से ए जाना पड़ेगा और ए से डी जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए अभी क्या हो रहा है, ऐसे करने के लिए मुझे राइट से लेफ्ट जाना पड़ा, लेकिन स्टैंडर्ड रूल मैंने क्या बताया है आपको? लेफ्ट से राइट ही जाना है, यही फॉलो करना है। हम उल्टा चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे? डी से ए जाएंगे, ए से बी जाएंगे और बी से सी जाएंगे। ठीक है, देखिए डी से जब ए जा रहे हैं तो सिंबल क्या आ रहा है? परसेंटेज का। ए से बी जा रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, तो बीच में आ रहा है डॉलर का। और बी से जब सी जा रहे हैं तो आ रहा है स्टार का। ठीक है, अभी ए और बी को हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मुझे डी से सी जाना है। देखिए परसेंटेज और डॉलर, ये रहा परसेंटेज और डॉलर। स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? डॉलर होगा ना, क्यों? क्योंकि परसेंटेज तो सबसे वीक है। तो परसेंटेज को मिटा दूँ, मिटा दिया। अब डॉलर को किससे कंपेयर करना है? स्टार से। दोनों सेम बॉक्स में है तो कंपेयर हो सकता है। बताइए डॉलर और स्टार में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्टार स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि इसको मैंने सर्कल करके रखा है, मतलब ये वाला स्ट्रॉन्गर है, तो इसे हटाना पड़ेगा। डी और सी में क्या रिलेशन आया? डी स्टार सी आया। ठीक है, मुझे सी और डी में रिलेशन चाहिए। ठीक है, अभी हमारा काम बचा हुआ है, ये बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए इसको हटा दिया, डी और सी में मुझे ये रिलेशन मिला। अब क्या करना है मुझे? अभी मुझे सी से डी चाहिए ना, तो इसको उलटना पड़ेगा। सी को यहाँ लाना पड़ेगा और डी को यहाँ लाना पड़ेगा। तो उलटने के लिए क्या करेंगे? मुझे देखना है कि स्टार का ऑपोजिट सिंबल कौन सा है। तो उसे मैंने क्या बताया? इसको कनेक्ट करने बताया था ना, ऐसे इन दोनों को कनेक्ट करते हैं और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार का ऑपोजिट क्या आ रहा है? हैशटैग आ रहा है। ठीक है, यही है कनेक्शन का सिग्निफिकेंस। स्टार का ऑपोजिट होगा हैज़, @ का ऑपोजिट होगा डॉलर, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, हैज़ का ऑपोजिट स्टार और डॉलर का ऑपोजिट @। तो जब इसको उल्टेंगे तो क्या लिखेंगे? सी यहाँ लिखेंगे और डी राइट में लिखेंगे, लेकिन सिंबल भी चेंज हो जाएगा। क्या? स्टार के बदले क्या हो जाएगा? हैच हो जाएगा। ये है हमारा एक्चुअल रिलेशन जो कि आया। और क्या अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए नंबर 1 यही लिखा हुआ है, सी हैशटैग डी, मतलब ये फॉलो करता है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं तो भी होगा क्लियर। अभी डी से बी जाना है, तो देखिए डी से बी जाने के लिए तो मुझे डी से ए जाना पड़ेगा और ए से बी जाना पड़ेगा। लेफ्ट से राइट ही जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखते हैं डी, फिर लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं बी। तो डी से ए जा रहे हैं, बीच में क्या आ रहा है? परसेंटेज। ए से बी जा रहे हैं, बीच में क्या आ रहा है? डॉलर। अब ए को हटाते हैं, डी से बी जा रहे हैं तो क्या क्या आ रहा है? परसेंटेज और डॉलर। देखिए परसेंटेज बाहर है, डॉलर अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज सबसे वीक होता है, तो परसेंटेज को अगर मैं इससे कंपेयर करूँगा तो यही स्ट्रॉन्ग निकलेगा। ओके, तो क्या रिलेशन आया? डी डॉलर बी, और यही गिवन है ना, तो दोनों फॉलो कर रहा है ना, बोथ 1 और 2 फॉलो। ठीक है, चलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक बार नंबर 1 फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए सी से डी चाहिए। देखिए क्या करना पड़ेगा मुझे सी से अगर डी जाना है तो सी से बी जाना होगा, बी से ए जाना होगा और ए से डी जाना होगा। लेकिन मैंने आपको बताया क्या है, आपको लेफ्ट से राइट जाना है अगर करेक्ट बनाना है तो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? पहले डी से ए जाऊँगा, फिर ए से बी जाऊँगा और बी से सी जाऊँगा। ठीक है, बस कुछ नहीं, उल्टा कर दिया मैंने। तो जब डी से ए जा रहे हैं, देखिए डी से जब ए जा रहे हैं तो सिंबल क्या आ रहा है? बीच में परसेंटेज का आ रहा है। ओके, ए से जब बी जा रहे हैं तो बीच में क्या आ रहा है? डॉलर आ रहा है। और जब बी से सी जा रहे हैं ये डॉलर है। ओके, और जब बी से सी जा रहे हैं तो बीच में स्टार आ रहा है। ठीक है, तो हम डी से सी चले गए हैं ना, तो अभी ए और बी हटाते हैं, तो डी और सी के बीच में ये 3 सिंबल आ रहे हैं। ठीक है, कंपेयर करना है। सबसे पहले देखिए परसेंटेज को इससे कंपेयर करता हूँ। परसेंटेज देखिए बाहर है, यहाँ फिगर में देखिए परसेंटेज बाहर है, डॉलर अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज जो बीच में लिखा हूँ वो सबसे वीक होता है, जो सबसे वीक है उसको दूसरे से कंपेयर करेंगे तो हमेशा दूसरा वाला स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, परसेंटेज और डॉलर में स्ट्रॉन्गर कौन सा निकला? डॉलर निकला, ये स्ट्रॉन्गर निकला। परसेंटेज को हटाते हैं, फिर परसेंटेज को स्टार से, सॉरी डॉलर को स्टार से कंपेयर करना है। ठीक है, डॉलर और स्टार सेम ही बॉक्स में है, एक ही बॉक्स में तो हम कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग में नहीं कर पाते। तो डॉलर और स्टार कौन सा स्ट्रॉन्ग निकल रहा है? जिसको मैंने सर्कल करके रखा है, मतलब ये स्ट्रॉन्गर है इन दोनों में, तो इसको भी हटाते हैं। ठीक है, तो डी और सी में क्या रिलेशन मिला? डी स्टार सी मिला। लेकिन मुझे सी और डी में रिलेशन चाहिए। अभी क्या करना है? सी को यहाँ लाना है और डी को यहाँ लाना है, तो मुझे साइन को भी उलटना पड़ेगा। जब सी यहाँ लिखेंगे, डी यहाँ लिखेंगे तो साइन उल्टेगा। तो देखिए स्टार को अगर मैं उलटता हूँ तो क्या मिलता है हमें? हैशटैग मिलता है, तो बीच में आएगा हैशटैग।
ठीक है, तो COD में क्या रिलेशन होगा, हैशटैग का, और यही गिवन था ना। ठीक है, तो 1 भी फॉलो कर रहा है, 2 भी फॉलो कर रहा है। नंबर नेक्स्ट, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 है। ठीक है, मैंने अभी आसान आसान प्रॉब्लम लिया है, अगले लेक्चर में थोड़ा और टफ टफ करेंगे, क्योंकि शुरू में आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए H और J में चाहिए रिलेशन, तो H हमारा यहाँ है और J हमारा यहाँ है। ओके, क्या करेंगे, H से I जा सकते हैं, I से J जा सकते हैं, J तो यहाँ भी दिख रहा है ना, सॉरी J यहाँ भी है, तो H से I और I से J जा सकते हैं। चलिए H से जाएंगे I से जाएंगे J। तो बताइए H और I के बीच में क्या रिलेशन गिवन है, हैशटैग गिवन है ना, बीच में आएगा हैशटैग। I और J के बीच में @ गिवन है। ठीक है, अभी I हटाते हैं, काम खत्म इसका। अब H से जाना है J। ठीक है, तो बीच में क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है हैशटैग, एक आ रहा है @, दोनों सेम बॉक्स में है ना, सेम बॉक्स में है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, जो सर्कल के अंदर है, हैशटैग, ये हुआ स्ट्रॉन्गर, तो ये खत्म। तो रिलेशन क्या आया, H हैशटैग J, यही रिलेशन आया और गिवन भी यही है कंक्लूजन में, तो 1 फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, H और K में रिलेशन। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए स्ट्रेट जा रहा है H से I से J और J से K। H से I से J से K। H से I के बीच में रिलेशन है हैशटैग का, I से J के बीच में रिलेशन है @ का, और J से K में रिलेशन है डॉलर का। ओके, I हटाते हैं, J भी हटाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, हैशटैग और @ दोनों सेम बॉक्स में है, सेम बॉक्स में कौन सा स्ट्रॉन्गर है, हैशटैग है ना, क्योंकि सर्कल के अंदर है, तो @ का काम खत्म। अभी हैशटैग और डॉलर को कंपेयर करना, देखिए ये हैशटैग आपका लेफ्ट वाले बॉक्स में है और डॉलर आपका राइट वाले बॉक्स में है, तो जब अलग अलग बॉक्स में हो तो कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब H और K में हम कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। समझ आया दोस्तों, एकदम ध्यान रखिएगा, अगर आपको लेफ्ट वाले बॉक्स से लेफ्ट वाला बॉक्स का कोई सिंबल और राइट वाला बॉक्स का कोई सिंबल एक साथ आ रहा है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या मैंने बताया था, अगर कोई लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला एक साथ आता है तो कंपेयर नहीं कर सकते, याद है, पुराना लेसन याद कीजिए। वैसे ही यहाँ आपको क्या करना है, अगर ये लेफ्ट वाले बॉक्स का सिंबल और राइट वाले बॉक्स का सिंबल एक साथ आए तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या क्या आ रहा था, हैशटैग और डॉलर। देखिए हैशटैग लेफ्ट वाले में है और डॉलर राइट वाले में, तो कंपेयर H और K में हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो भी गिवन है ये फॉलो नहीं करेगा। कौन सा फॉलो कर रहा है, ओनली 1 फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, E और N में रिलेशन चाहिए। देखिए E यहाँ है और N यहाँ है, तो सही रिलेशन सीधा है, E से M और M से N लिखूँ, लेफ्ट से राइट ही जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब E और M के बीच रिलेशन है स्टार का, M और N के बीच रिलेशन है हैशटैग का। ठीक है, तो E से N पहुँच गए तो M हटा देते हैं, तो स्टार और हैशटैग कहाँ है, स्टार राइट वाले में है ना, और हैशटैग लेफ्ट वाले में है, तो अगेन क्या होगा, कुछ कंपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ई और एन में हम कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एम और ओ के बीच में, तो कहाँ कहाँ है एम, एम यहाँ है, एम यहाँ है, ओ यहाँ है। देखिए ये कर सकते हैं, एम से एन जा सकते हैं और एन से ओ जा सकते हैं, लिखते हैं एम से एन, एन से ओ। तो एम और एन के बीच में हैशटैग है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए हैशटैग है, और एन और ओ के बीच में डॉलर है। ठीक है, अभी फिर हैशटैग और डॉलर बीच में आ रहा है, एन को हटाते हैं, तो हैशटैग देखिए अगेन लेफ्ट वाले में है, डॉलर राइट वाले में, अगेन कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो ये भी रिलेशन हम नहीं बता सकते। ठीक है, इसका क्या होगा, नीदर 1 नॉर 2। ओके, लास्ट क्यू और टी में रिलेशन। देखिए क्यू मुझे यहाँ दिख रहा है और टी यहाँ दिख रहा है, तो लंबा रास्ता है, क्यू से आर, आर से एस और एस से टी, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी। क्यू और आर के बीच में रिलेशन है डॉलर, आर और एस के बीच में रिलेशन है परसेंटेज, एस और टी के बीच में रिलेशन है @। ठीक है, अभी क्या करेंगे, आर को और एस को हटा देते हैं, तो क्यू और टी के बीच में क्या क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है और @ आ रहा है। कंपेयर करें, पहले इन दोनों को कर लेते हैं, डॉलर और परसेंटेज, परसेंटेज तो सबसे वीक है, मतलब यही स्ट्रॉन्गर होगा, तो इसे मिटाते हैं। ओके, अभी डॉलर को @ से करना है, तो देखिए डॉलर आपका राइट साइड वाले में है ना, राइट वाले बॉक्स में है डॉलर और लेफ्ट वाले बॉक्स में है @। जब दोनों को कंपेयर करना तो नहीं कर सकते, तो अगेन क्यू और टी में हम कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला वाला फॉलो
नहीं करेगा। समझ आया कितना सिंपल बन रहा है ना? देखिए इस बस इतना फिगर अगर आप बना लिए तो। आखिरी सवाल आर और टी में। देखिए सिंपल है, आर से एस और एस से टी जाएंगे। आर से एस, एस से टी, आर और एस के बीच में है परसेंटेज, एस और टी के बीच में है एट द रेट, है ना? तो आर से टी पहुँच गए, एस हटा देते हैं। तो आर और टी के बीच में क्या क्या आ रहा है? एक आ रहा है परसेंटेज, दूसरा आ रहा है एट द रेट। परसेंटेज सबसे वीक होता है, तो एट द रेट को अगर परसेंटेज से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? एट द रेट मिलेगा। ठीक है, तो रिलेशन होगा आर एट द रेट टी, और यही गिवन भी है, तो ओनली टू फॉलो। पहला फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कोडेड इनइक्वालिटीज़ का बेसिक लेसन। ठीक है, कि आपको सॉल्व कैसे करना है ये समझना, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो बिना मैजिक बॉक्स का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको अच्छा लगा।